हम लोग बच्चों ये लेक्चर 6 में भी रिटायरमेंट का लेक्चर 6 में भी हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन को बनाकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ देखते हैं। चलो अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन देखो लिया हुआ है। हालांकि इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के बताया आप लोगों को कि रिटायरमेंट का प्रॉब्लम बनता कैसे है, ये मैं समझाया। सारा एडजस्टमेंट को सिखाने के बाद मैं कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर आपको लेक्चर नंबर 5 में बता चुका हूं। अब उसी कड़ी में देखो क्या हो रहा है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नई चीज सिखाने के प्रयास मैं कर रहा हूं आपको। देखो तो एक नया प्रॉब्लम मैं यहां पर लिया हुआ हूं। कंप्लीट बैलेंस शीट है, देख लो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24, ठीक है ना। लायबिलिटी साइज में देखो कैपिटल दिया हुआ है, पी का, क्यू का, आर का, रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 6000 का। इधर आपका गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पेटेंट राइट, स्टॉक, डेटर। और डेटर में बेटे प्रोविजन फॉर डीडी आया हुआ है। देखो प्रोविजन फॉर डीडी यहां पर 2000 है, डेटर डिडक्ट होकर बचा हुआ है 23,000। इसी तरह से हम लोग का देखो बिल्स रिसीवेबल है, बीआर एंड कैश है। कैश का बैलेंस 1,11,000 रुपया देखना, 1,11,000 ये आपका कैश है। टोटल बैलेंस शीट का जो आया हुआ है ये 2,97,000 आपका टोटल बैलेंस शीट का है। प्रॉब्लम यहां तक समझ गए हो। बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटी लिए हुए हैं, कुछ एसेट्स लिए हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा है कि आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, आर का रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, आर रिटायर्ड हो रहा है। एंड रिटायरमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और जो रिटायरमेंट हुआ है वो किस कंडीशन पर हुआ, किस शर्त पर हुआ है, ये सारी बात नीचे दी गई है, देखना, ठीक है ना। आर का रिटायरमेंट हो रहा है, पी क्यू आर 3 पार्टनर में तीसरा पार्टनर जो आर है उसका रिटायरमेंट हो रहा है, वो जा रहा है। देखो एडजस्टमेंट जो दिया गया देखो पहला ही दिया गया, न्यू रेशियो वुड बी 1:2। अब नया रेशियो बोलता है कि 1:2 रहेगा। न्यू रेशियो इसमें दिया हुआ है, देखो ओल्ड रेशियो आपका यहां पड़ा हुआ है 3:1 और यहां पड़ा हुआ आपका देखो न्यू रेशियो। मैं बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले गेन रेशियो को चेक करना, कौन गेनर है कौन लूजर है। मैं ये समझा चुका हूं कि जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है वो ऑलवेज लूजर है, लेकिन क्या कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर में भी लूजर है क्या, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन, तो ये जानने की प्रयास करना है। देखो इसके पहले वाले वीडियो में न्यू रेशियो नहीं दिया गया था, इसलिए हम लोग गेनिंग रेशियो भी यहीं से निकाले थे ओल्ड वाले से ही, बट इसमें न्यू रेशियो भी दिया गया है, तो गेनिंग रेशियो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। जो गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई, तो आपका न्यू रेशियो यहां दिया हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड ₹60,000, गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 पर हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन ज्यादा कर चुके हो 25% से, पहले ही से वैल्यू ज्यादा किए हुए हो तो 25% कम करना है। एडजस्टमेंट को बारीकी से पढ़कर समझने का प्रयास करो, एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। एडजस्टमेंट की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो फिर क्या करोगे, दाएं बाएं करना एडजस्टमेंट शुरू कर दोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 25% से उसको ओवर वैल्यू कर देते हैं। देखो प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%। बच्चे क्या समझ लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी जो है दिया हुआ है 40,000 का, इसका 25% ऊपर कर देना है, यानी बढ़ा देना है। बेटे बढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। कहता है कि ओवर वैल्यूड है पहले से, तो पहले से जब ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करना है, उसको रियल फिगर पर लाना है, ठीक है ना। तो अमाउंट इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी एक वर्किंग समझने का है। देखो कुछ कुछ अच्छे अच्छे राइटर्स की किताब में, टीएस गिरवाल में, डीके गोयल में इस तरह के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, देखना, ठीक है। इसी तरह यहां दिया हुआ देखो पेटेंट राइट इज वैल्यूलेस, बहुत बार आ चुका है एडमिशन में भी, पेटेंट राइट जो है वो वैल्यूलेस है। इसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है। मैं बोला था 3 तरह के डेटर होते हैं, कौन कौन सा, गुड दैट इज वेरी गुड, मतलब सारा पैसा मिल जाएगा, डूबेगा नहीं। कुछ वैसे डेटर जिससे माल उधार बेचे हो, सारा पैसा उनसे मिल जाएगा, उसको कहा जाता है गुड, उसके पास पैसा डूबेगा नहीं मेरा, वो गुड डेटर है। डाउटफुल, कुछ ऐसे डेटर हैं जिस पर संदेह बना हुआ है, डाउट है कि वो पैसा हमको दे भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसे डेटर को डाउटफुल डेटर बोला गया। और तीसरा तो बैड डेट, मतलब कंप्लीट डूब गया, कुछ ऐसे डेटर जो पैसा डुबा दिए, नहीं देंगे अब,
बैड डेट। ठीक है, तो जो डाउटफुल डेट होते हैं बेटे कि पैसा मिलने की संभावना, मैंने पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी, ऐसे डेटर के लिए ही प्रोविजन बनाया जाता है। देखो प्रोविजन फॉर डीडी जो आया हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन जब यहां लिख दिया एडजस्टमेंट में कि ऑल डेटर्स आर गुड है, इसका मतलब है कि वेरी गुड है, सब डेटर से पैसा मिल जाएगा। तो जब सब डेटर से पैसा मिल जाएगा, डेटर आपका पूरा 25,000 का है, देखो 25,000 का, और पूरे 25,000 के डेटर से पैसा अपने को मिल जाएगा, तो फिर प्रोविजन फॉर डीडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देंगे। जिस काम के लिए आप बनाए थे उसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है ना, प्रोविजन का मतलब डूबने की संभावना, तो अब कहां संभावना है, तो लिखिए दिया कि ऑल डेटर आर गुड है, सब डेटर सही है, सबसे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो चुका है। तो जब कंफर्म हो गया तो आपको इस प्रोविजंस की आगे कोई आवश्यकता नहीं है, बंद कर देना है प्रोविजन फॉर डीडी को, यही करना है। इसके बाद बोलता है क्लेम ऑफ वर्कर्स ₹3,000। आप यहां देखो 6,000 का रिजर्व बना कर रखे हो वर्कर्स क्लेम के लिए, लेकिन क्लेम यहां पर आपका 3,000 का ही आया हुआ है, एक एडजस्टमेंट ये हो गया। देयर इज अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ ₹10,000 एंड आउटस्टैंडिंग लीगल बिल 5,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। सारा एडजस्टमेंट आपको एडमिशन में सिखाया हुआ है, एंट्री सिखाया हुआ है, वही सेम एंट्री होने वाला है, कोई चेंजिंग है नहीं यहां पर। ठीक है, एक देखो 8 नंबर एडजस्टमेंट में अभी मैं कुछ लिखा नहीं हूं, जब मैं कैपिटल अकाउंट बना लूंगा उस समय देखो इस एडजस्टमेंट में हम कुछ शामिल करेंगे। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, आपको आंसर में करना क्या है, ये तो क्वेश्चन मिल गया आपको, बैलेंस शीट मिल गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गया। आंसर में क्या चाहिए अपने को, बोलता है पास जेई फॉर जर्नल एंट्री, जे फॉर जर्नल, ई फॉर एंट्री। बोलता है पास करो जर्नल एंट्री एंड प्रीपेयर, कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि जब भी बैलेंस शीट बनाने की बात आएगी उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो कैपिटल का सही पोजीशन नहीं पता चलेगा, बैलेंस शीट नया वाला नहीं बन पाएगा, दिक्कत करेगा। इसलिए कैपिटल अकाउंट देखो मैं यहां बना कर रखा हूं फॉर्मेट में, और इवैल्यूएशन अकाउंट का भी मैं फॉर्मेट यहां बना दिया हूं, देखना। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आप कंप्लीट समझ चुके हो, सही तरीके से प्रॉब्लम को देख लिए हो क्या है। अब ये एक बार प्रॉब्लम पहले बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए कि करना क्या अपने को। अब चलो हम लोग फटाफट बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं क्या बोला था, कहां से स्टेप लेना चाहिए अपने को, रेशियो से। सबसे पहले रेशियो चेक करना है कि कौन गेनर और कौन लूजर है। ठीक है ना, मैं बोला क्या था कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। ठीक है ना, ये मैं समझाया था कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। तो चलो हम लोग रेशियो में आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहां निकालेंगे गेन रेशियो। देखो गेनिंग रेशियो या गेन रेशियो लिख सकते हो आप, गेन रेशियो। अब गेन रेशियो के लिए बेटा फॉर्मूला जो होता है ये न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब यहां पर देखो P है एंड Q है। अब P का देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/6 एंड Q का दिया हुआ है 2/6। सॉरी, ओल्ड तो आपको उधर लिखना है राइट साइड में। देखो न्यू रेशियो आपका यहां दिया हुआ देखना ना 1:2, ये दिया हुआ है 1:2, यानी 1/3 एंड 2/3 ये दिया हुआ देखना। माइनस यहां पर चला गया 3/6 और यहां चला गया 2/6 ओल्ड रेशियो। देखो इसका एलसीएम लोगे ये 6 आ जाएगा, यहां भी एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, ये एलसीएम आने वाला देखो। ठीक है ना, अब 3 दूनी 6 हो गया, देखो 2 और 6 एकदम 6 हो गया, यहां पर तो आ गया 3, तो ये -1/6 जा रहा है। दैट मीन्स कि बेटा ये लूजर है यानी सेक्रीफाइसर है। अब देखो क्या मजेदार चीज हो गया, मैं समझाया था कि जाने वाला पार्टनर तो लूजर होगा ही होगा, अपना शेयर लूज करके जा रहा है वो, फिर से तो उसको लाभ हानि में फायदा मिलने वाला है नहीं, शेयर घर में छोड़ के जा रहे हो तो वो तो लूजर है। लेकिन मैं समझाया था कि जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को, जनरली उसमें से सारे के सारे लोग गेनर ही होते हैं, बट कभी कभी उसमें से भी कोई लूजर हो सकते हैं। ये रेशियो बताएगा कि सारे उसमें गेनर हैं या कोई लूजर है। अब ये रेशियो बता दिया कि P आपका लूजर है, ये लूज कर रहा है। ठीक है, अब Q देखो क्या है, इसका भी एलसीएम आपका 6 आ गया, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4,
माइनस यहां पर हो गया 2, तो ये देखो 2/6 ये पॉजिटिव में है, प्लस में, इसलिए ये गेनर है। देखो ये गेनर है, देख लेना। तो एक आपका लूजर हो गया P और Q हो गया गेनर, और R तो लूजर है ही है। तो आपको देखो रेशियो चेक करना था, रेशियो हम लोग चेक कर लिए, गेन रेशियो पहले 1/6 से लूजर है P, तो लूजर को भी कंपनसेट करेगा कौन? गेनर। और गेनर देखो कौन है यहां पर? Q, ठीक है ना। R तो 1/6 से लूजर है ही जी, R तो लूजर है, जाने वाला पार्टनर तो लूजर है। अब देखो गुडविल का कैलकुलेशन में आ रहा है हम लोग, ठीक है। जो पार्टनर जाने वाला है, जो पार्टनर जाने वाला है, देखो कौन जाने वाला है? R। तो हम लोग देखेंगे R शेयर इन गुडविल इक्वल टू, अब गुडविल की वैल्यू बेटा देखो यहां दिया हुआ है 60,000 रुपीज, ये गुडविल की वैल्यू दिया हुआ है। अब जब 60,000 दिया हुआ है तो 60,000 का अब जाने वाला का रेशियो देखो 1/6 है यहां पर, R जो है, तो 1/6 का मतलब हो गया आपका कि 10,000 रुपीज इसको आप देंगे। कौन देगा? गेनर देगा, जो गेनर है। लेकिन आपका देखो यहां P भी लूजर है, ठीक है ना। तो पीज शेयर की ही हम लोग बात करेंगे इन गुडविल। इसका भी देखो 60,000 इंटू, ये भी देखो लूजर है, माइनस में है, दैट इज लूजर है, और ये भी लूजर देखो 1/6 से है, तो 1/6 करोगे तो देखो ये 10,000 से ये भी लूजर हो गया। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्यू गेनर है, देखो हम लोग यहां निकाल दे अगर क्यूज गेन इक्वल टू, तो 60,000 इंटू देखो गेन यहां निकाला हुआ है इसका 2/6, तो 2/6 निकालोगे बेटे तो देखो इसका आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब देखो ये दोनों जो है 20,000 से लूज कर गए हैं, ये लूज किए हैं ना जी, 20,000 से लोग लूज कर गया देखो, लेकिन ये 20,000 से गेन कर गया। तो रेशियो यही बता रहा, देखो कौन गेनर कौन लूजर है। तो इस तरह से पहले हिसाब हम लोग निकाल लिए रेशियो और गुडविल का। जब तक आप रेशियो चेक नहीं करोगे और ये गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करोगे तो गुडविल की एंट्री नहीं कर पाओगे, और एंट्री यहीं से शुरू होना है रिटायरमेंट में, गुडविल से ही। तो आपको ये सीखना ही है, सबसे पहला काम आपका यही है, देखो ठीक है ना। सबसे पहले रेशियो चेक करेंगे, फिर गुडविल में हम लोग देखेंगे कि गुडविल में जाने वाला का हिस्सा क्या है, अगर केवल वही लूजर है तो ठीक है ना। लेकिन यहां तो लूजर और भी है, P भी लूजर है, तो P को भी कंपनसेट करेगा Q। अब देखो क्या होगा, एकदम सिंपल है इसकी एंट्री जो लोगे, गुडविल की एंट्री। क्या मैं बोला था कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, तो गेनर के कैपिटल को कम करना है और लूजर के कैपिटल को ज्यादा कर देना है। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, देखो ऑल लायबिलिटी क्रेडिट है, दैट इज माइनस है, ऑल एसेट्स प्लस है, दैट इज डेबिट है। ये मैं बार बार सिखा रहा हूं, यानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा ना जी, ये माइनस में है तो और माइनस करोगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है और घटाने के लिए उसको डेबिट किया जाता है, तब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेबिट करना दैट इज प्लस करना। तो देखो इसमें किसका कैपिटल हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, आर एंड पी का कैपिटल बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों का कैपिटल को क्या करोगे आप, इसका कैपिटल को इसका कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। और गेनर का कैपिटल को कम करना है, और गेनर देखो यहां पर कौन है, क्यू, तो इसके कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो मेरा एंट्री देखो हो गया गुडविल की एंट्री, पहला एडजस्टमेंट देखो, पहला और दूसरा, यहां तक का काम हो जाएगा मेरा। अब क्या एंट्री बनेगा, आप ही समझ लो क्या एंट्री बनेगा, किसको हम डेबिट करने जा रहे हैं, किसको क्रेडिट करने जा रहे हैं, क्यू को डेबिट करने जा रहे हो। देखो तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, 20,000 से, टू आर्स कैपिटल और टू पीज कैपिटल 10,000। इज इट क्लियर, गॉट इट, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसकी हम लोग एंट्री में आ रहे हैं, जगह नहीं है, हम यहां से हटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, देखो ठीक है। तो मैं अब यहां सीधा एंट्री में आ रहा हूं और ये वर्किंग को यहां से हटा रहा हूं, देखना डिलीट कर रहा हूं भैया। तब प्रोसेस देखो प्रॉब्लम बनाने का बेटे यही है, सबसे पहले आप रेशियो चेक करो, रेशियो चेक करने के बाद ठीक है ना, क्यू गेनर है,
देखो क्यू गेनर है, क्यू का कैपिटल आपको कम करना है, तो यहां जाओगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से गेन किया ये 20,000 से। 2 हो गया देखो आर्स कैपिटल जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, और 2 हो गया पीज कैपिटल, ये तो छोड़ के नहीं जा रहा है लेकिन लूजर हो चुका है, ये रेशियो तय किया है। दोनों 10,000 से ही लूजर हुए हैं, ये दोनों 10,000 से लूजर हुए हैं। तो देखो ये पहला एंट्री आपका यहां पर पास हो गया है, इस प्रॉब्लम का पहला एंट्री गुडविल का एंट्री हुआ। तो गुडविल का एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना था, आपको रेशियो चेक कर लेना था, कौन गेनर कौन लूजर है। ठीक है, फिर गुडविल का कैलकुलेशन अभी आपको सिखा दिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री कर लिए। देखो चलो अब यहां तक का काम हम लोग का हो गया। देखो अब इस एंट्री को हम लोग कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में भेजने से पहले मैं क्या बोला था कि जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पहले बैलेंस शीट वाली कैपिटल को भेज देना। तीनों का कैपिटल यहां दिया हुआ है, इसको पहले भेजेंगे, किधर दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट में उल्टा डेबिट क्रेडिट समझाए थे, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। देखो 90 80 75, 90 80 and 75, 90 80 and 75। ठीक है, ये हुआ बाई बैलेंस बीडी, भेज दिए। अब देखो इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, क्यों यहां डेबिट में है। देखो यहां भी पोस्टिंग में बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, मैं ऑफलाइन में जब क्लास लेता हूं तो बच्चे वहां भी कंफ्यूज करते हैं कि सर इसका पोस्टिंग कैसे करें, ये पूछते रहते हैं। अरे एकदम सिंपल है भाई, लेजर तो बनाने पहले से सीख रहे हो, 11 से लेजर बना रहे हो यार। जिसका लेजर बना रहे हो उसी साइड में लिखा जाएगा, वही अमाउंट रहता है, उतना ही अमाउंट, नाम उल्टा वाला लिखा जाना है। देखो अब यहाँ क्यू डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे यहां पर उल्टा नाम। अब उल्टा में नाम क्या है, देखो आर्स कैपिटल पीज कैपिटल, तो यहां लिखेंगे हम लोग आर्स, ठीक है, आर्स कैपिटल एंड पीज कैपिटल, ये लिख देंगे पीज कैपिटल। अमाउंट कहां जाएगा, किसका पोस्टिंग कर रहे हो, क्यू का, तो अमाउंट को क्यू में ले जाना है, ये जानना। देखो अभी हम लोग क्यू का ना पोस्टिंग कर रहे हैं जी, क्यू डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में उल्टा नाम लिखे। तो जब क्यू का जब लेजर बना रहे हो तो अमाउंट क्यू में जाएगा। तो अब देखो अमाउंट क्यू में हम यहां भेजेंगे कितना, 10,000 10,000 10,000 10,000, ये हम क्यू में भेज दिए। देखो एकदम आसान है, क्यू यहां डेबिट में है तो हम डेबिट में लिखे उल्टा नाम। अमाउंट कहां जाएगा, क्यू में। क्यू का अमाउंट कितना था, 20,000 था। देखो तो 20 गया कि नहीं गया है। जब नाम एक से ज्यादा उल्टा में हो तो नाम भी उल्टा वाला, अमाउंट भी उल्टा वाला ही लिखा जाता है, देखना। बट अमाउंट कितना होना चाहिए, जिसका लेजर बना रहे हो अमाउंट उतना ही होना चाहिए टोटल। तो हम लोग क्यू का पोस्टिंग कर दिए। देखो लेकिन अभी देखो आर और पी भी बचा हुआ है, इसका भी तो पोस्टिंग करेंगे ना, यहां भी तो कैपिटल वर्ड आया है ना। अब ये दोनों क्रेडिट में है, देखो तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। अब उल्टा नाम में यहां पर आया है बाई क्विज कैपिटल, बाई क्विज कैपिटल, ठीक है ना। अब ये आर एंड पी क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिख दिए। देखो नाम उल्टा वाला चला गया क्विज कैपिटल। अब अमाउंट देखो 10,000 कहां ले जाओगे, आर में और पी में, क्योंकि हम लेजर किसका बना रहे हैं, आर का और पी का। आर और पी क्रेडिट में है, हम क्रेडिट में उल्टा नाम लिखे हैं। जिसका लेजर बना रहे हो अमाउंट उसमें लिखना है, तो लेजर हम लोग आर और पी का बना रहे हैं, ये क्रेडिट में हम लोग क्रेडिट में लिखे उल्टा नाम। तो अमाउंट ये दोनों के कॉलम में जाना चाहिए, आर में 10,000, ठीक है ना, आर में 10,000 एंड पी में 10,000, ये जाना चाहिए। देखो तो ऐसे पोस्टिंग हो गया, देखना पोस्टिंग कर दिया हम लोग। चलो अब हमारा यहां तक का एडजस्टमेंट हो गया। होप कि आपको इसकी पोस्टिंग समझ में आ गया होगा, जो भी पोस्टिंग किया मैं। लेक्चर नंबर हम लोग का 6 है, देखना। चलो अब अगला एडजस्टमेंट आ गया बेटे कि पीएम वाज ओवर वैल्यूड बाई 25%।
मतलब अभी देखो पीएम जो 40,000 है ये 125% पर है, 125% इज इक्वल टू 40,000। ठीक से समझना, बहुत सिंपली समझा रहे, देखो कॉमर्शियल मेथड से एक्स वाई से भी निकाल सकते हो इसको। देखो जब 25% वैल्यू इसका ज्यादा है मतलब 100% पर नहीं है, ये 125% पर है ये, तो 125% इज इक्वल टू 40,000 है, तो इसका रियल फिगर यानी 100% क्या था। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको काट के देख लो कितना आ रहा है। देखो भाई 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, देखो 32,000 आ रहा है। यानी रियल फिगर जो प्लांट एंड मशीनरी का है वो 32,000 है, जबकि यहां पर है कितना 40। यानी 32,000 के एसेट्स की वैल्यू आप 40,000 लिख दिए हो, तो कितना से बढ़ा दिए हो 8,000 से बढ़ा दिए हो 8,000 से। तो 8,000 से हम लोग इसको कम करेंगे, देखो ये बढ़ा हुआ है मतलब कम करेंगे। ठीक है ना, समझ गए यहां तक की वर्किंग। 125% की बात किया मैं, बोला कि ओवर वैल्यूड हो गया 25% से, क्लियर लिखा है कि ओवर वैल्यूड कर दिया 25% से। ठीक है ना, तो ओवर वैल्यूड कर दिया मतलब जो आपका 100% था वो 125% पर आ गया। अब ये 125%, ठीक है ना, 40% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 125% को, 125% इज इक्वल टू 40,000 है। तो 100% यानी रियल वैल्यू क्या था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रियल वैल्यू निकल गया 32,000। आपका 32,000 एक्चुअल वैल्यू है, जबकि आप दिखाए हो 40, मतलब 8,000 ज्यादा दिखा दिए हो, तो 8,000 से कम करेंगे इसको। अब देखो हम लोग कम करने की एंट्री में आ रहे हैं। चलो अब हम लोग एंट्री नंबर देखो, यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 3 है हमारा, ये कम करना है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 8,000, 8,000 से इसकी वैल्यू बढ़ा हुआ था। चलो ये काम कर लिए हम लोग। अब कहता है यहां पर कि पेटेंट राइट इज वैल्यूलेस। अब पेटेंट आपका देखो यहां पर 10,000 का है, वैल्यूलेस करना है मतलब क्या करना है, इसको बंद कर देना है, फुली क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो नंबर 4 में जाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट राइट 10,000। अब देखो मैं पहले भी बच्चों को सिखा चुका हूं कि अगर आपको जर्नल बोला जा रहा है करने के लिए और इतना जर्नल नहीं बढ़ाना चाह रहे हो तो आप कंपाउंड एंट्री ले सकते हो, 2-3 एंट्री को एक साथ मर्ज कर सकते हो। देखो रिवैल्यूएशन यहां डेबिट में है, यहां भी डेबिट में है, तो 2 बार डेबिट करने की जरूरत नहीं था, एक ही बार रिवैल्यूएशन डेबिट करते, टू पीएम टू पेटेंट ऐसे लिख लेते। जो जो एसेट्स घट रहा है और जो जो लायबिलिटी बढ़ रहा है उसका एंट्री एक साथ लिया जा सकता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, घट रहा है एसेट्स तो ठीक है, अब लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उस लायबिलिटी को भी आप इसी एंट्री में ले सकते हो, एंट्री कम हो जाएगा, ज्यादा एंट्री नहीं बढ़ाना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री हम लोग ले सकते हैं, मर्जिंग एंट्री हम लोग ले सकते हैं एक साथ, तो जर्नल कम हो जाएगा हमारा। क्योंकि जब लायबिलिटी को बढ़ाना होता है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हो, तो डेबिट रिवैल्यूएशन को तो करते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू बीपी बढ़ाना है तो हम लोग रिवैल्यूएशन तो यहां डेबिट किए ही है, इसी में हम लोग टू पीएम टू क्रेडिटर टू बीपी ऐसे एक साथ कर सकते थे, तो कंपाउंड एंट्री हो जाता है, तो जर्नल आपका कम हो जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखो ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है, तो जब ऑल डेटर्स आर गुड है तो ये प्रोविजन बंद कर देंगे हम लोग, प्रोविजन फॉर डीडी अभी मैं समझाया था। अब प्रोविजन फॉर डीडी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। जब तक बैलेंस नहीं पहचानोगे बंद नहीं कर पाओगे, क्रेडिट बैलेंस दैट इज माइनस। अब माइनस में है तो हम लोग फुली प्लस कर देंगे उसको, यानी फुली डेबिट कर देंगे, बंद हो जाएगा वो। तो बैलेंस पहचानना है, जिसको भी आप बंद करने जा रहे हो उसका बैलेंस पहचानना है। तो हम लोग यहां पर एंट्री जो लेंगे नंबर 5, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, ये एंट्री ले लिया हम लोग 2,000। ठीक है ना, अब यहां तक आपका काम हो गया। देखो
नंबर 4 के बाद 5 नंबर 6 यहां पहुंच गए। देखो अब क्लेम ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है 3000, ठीक है, और यहां पर आपका वर्कर्स देखो कंपनसेशन रिजर्व है 6000। मैं पहले ही बोला था कि क्लेम हो चाहे ना हो चाहे जितना हो, इसको हर हाल में फुली क्लोज कर देना है। तो ये क्रेडिट में पड़ा हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम लोग डेबिट कर देंगे। तो WCR तो अपना डेबिट में चला गया, WCR अकाउंट डेबिट 6000 टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट 3000, ठीक है। अब नया बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा, देखो WCR बोलकर नहीं जाएगा, बट ये क्लेम बोलकर जाएगा 3000 से। अब आपने अनुमान लगाया था क्लेम होने का 6000, लेकिन हुआ 3000, तो रिजर्व आपके पास बच गया 3000 से, पार्टनर ले लेगा। एंट्री सिखाया हुआ देखो, तो 2 यहां पर चला जाएगा पीज कैपिटल, 2 चला जाएगा क्यूज कैपिटल और 2 चला जाएगा आर्स कैपिटल। ये आपका एंट्री हो जाएगा, देखो ये एंट्री हो जाएगा। अब 3000 का अमाउंट जो है इसको 3:1 के रेशियो में बांट देना है, देखो ठीक है ना। 3000 इंटू 3/6, तो ये आपका आएगा देखो 1500 पी के नाम पर, ठीक है ना। 3000 इंटू 2/6 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1000, और ये आपका आ गया देखो 500। ये हो गया मामला, देखो फिट। अब जगह नहीं है मेरा यहां पर, मैं काम देखो यहां तक कर दिया हूं नंबर 6 तक। अब केवल अनरिकॉर्डेड बचा हुआ है एक एंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसका पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन यहां डेबिट में आया हुआ है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लोग लिख देंगे, देखो उल्टा नाम प्लांट एंड मशीनरी 8000 टू रिवैल्यूएशन। देखो यहां भी डेबिट में आया है, हम लोग भी डेबिट में लिख देंगे यहां पर पेटेंट। ये पेटेंट हम लोग लिख देंगे देखो 10,000 ये चला गया। अब देखो यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया है, हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डीडी, ये लिख देंगे हम लोग 2000। अब देखो यहां पर आपका रिवैल्यूएशन नहीं आया है, लेकिन कैपिटल देखो यहां क्रेडिट में आया हुआ है, तो कैपिटल के क्रेडिट में हम लोग यहां पर लिखेंगे देखो WCR। ये WCR में देखो आया हुआ है, पहला में 1500, सेकेंड में 1000 और थर्ड में आया हुआ है 500, ये आया हुआ है। अब ये सारा पोस्टिंग मेरा हो गया बेटे, देख लो। केवल वर्कर्स क्लेम जो आपका यहां पर है ये 3000 रह जाएगा नया बैलेंस शीट में, देखना। तो चलो पोस्टिंग हम लोग कर लिए, इसलिए अब इसको हमको यहां से डिलीट कर दे रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है मिटाने में, मिटा दे रहे। देखो आप लोग जर्नल के लिए मैं पहले ही बोल दिया हूं कि एक पेज रख लेना, एक पूरा पेज ले लेना, उसमें जर्नल का फॉर्मेट बना लेना, और जर्नल को जैसे सीक्वेंस में हम यहां कर रहे हैं वैसे करना, ठीक है। मेरे जैसा मिटाते उठाते मत रहना यार, सीक्वेंस में एक पेज ले लेना जर्नल का, पूरा फुल पेज में ये नंबरिंग जैसे मैं कर रहा हूं उसे करना। मेरी तो मजबूरी है पर मिटाना और लिखना, तुम्हारा मजबूरी क्या है कॉपी में यार, कॉपी में बस सीरियल लिखते चला जाना है। तो सिस्टम फॉलो करना है, जर्नल में एक पेज जगह कंप्लीट रख लो जर्नल के नाम पर, उसके बाद आगे जो लेजर बनाना है उसका जगह बना लेंगे और वैसे बनाते चलेंगे। यानी सिस्टम से चलोगे, सीक्वेंस में चलोगे, एक बार में बैलेंस शीट मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं सिखाता हूं यार वैसे करने की प्रयास करो। मैं क्या सिखाता हूं, हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, हाथों हाथ बिना देर किए हुए, हैंड टू हैंड चल रहा है। हैंड टू हैंड क्या यहां हुआ, क्या एंट्री लिए, कहां जाना है, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले। और इफ यू डिले देन गईले, समझ में आ गया ना। जहां डिले किया वहां गया, खोजते रह जाओगे बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा सर, बस दिमाग भेजा लगाते रहो, हैं तो वैसे चलोगे भाई तो नहीं मिलेगा। मैं जैसे गाइड कर रहा हूं कि हैंड टू हैंड चलो, मिल जाएगा तुरंत बैलेंस शीट, सवाल नहीं मिलेगा, एकदम तरीके से चलो मिलेगा। अब देखो मेरा लास्ट एडजस्टमेंट यहां बचा हुआ है फिलहाल 7 नंबर। देखो ये अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, तो रिकॉर्ड कर दो ना भाई, एसेट्स है तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ाना है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट आपका देखो 10,000 है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री ये होता है देखो, लेकिन इसी में दो चीज है, आउटस्टैंडिंग लीगल बिल भी है, तो ये एंट्री ए धर लो, एंट्री बी धर लो। आउटस्टैंडिंग लीगल बिल लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो फिर डेबिट रिवैल्यूएशन को करेंगे। तो अपना एंट्री आ गया देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, ये हो गया अपना 5,000 से, ये एंट्री बन गया 5,000 से। अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया देखो, इसका भी पोस्टिंग कर लिया फटाफट। यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिख लो, क्या लिखोगे, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखोगे 10,000। यहां देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में है, डेबिट में लिख दो आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, ठीक है ना, 5,000। अब आपका देखो यहां पर पोस्टिंग हो गया, ये एंट्री हम लोग हटा ले अब यहां से, कोई दिक्कत नहीं है इसको हटाने में, ठीक है ना, ये सब हटा दो, किसी की जरूरत नहीं है अब हमको यहां, ये सारा चीज हो गया देखो। अब मैं बैलेंस शीट के अंदर आ रहा हूं, देखो बैलेंस शीट के अंदर से ये गुडविल बंद किया जाता है, देखना हमेशा रखना, इधर रिजर्व है और पीएनएल है, दो चीज इधर लायबिलिटी साइड से बंद होगा, एक एसेट साइड से बंद होगा। एडमिशन में भी ये बात सिखाया गया है कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन काम समाप्त हो जाए तो बैलेंस शीट के अंदर ताक झाक शुरू करो, उसमें कुछ अपनी मर्जी से करने वाला काम होता है, यह सब थ्योरी में मैं लिखा चुका हूं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस फंड रिजर्व जो होता है उसको अपने मर्जी से बंद कर देना है। प्रॉब्लम से समथिंग और नॉट, प्रॉब्लम कुछ बोले मत बोले, डजंट मैटर, आप एकदम बिंदास होकर उसको बंद कर दो, बंद करना ही है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो गुडविल को पहले बंद करेंगे, अब गुडविल यहां प्लस में है, माइनस में जाएगा नहीं क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में कौन जाएगा, पार्टनर कैपिटल। तो आपका एंट्री यहां पर चला गया देखो, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू आ गया गुडविल अकाउंट, ठीक है ना, 18,000, 18,000। चलो इसको बांटेंगे हम लोग, ये अगला एंट्री का रैंकिंग दे लेना, क्योंकि मैं भूल गया कौन सा नंबर ये एंट्री जा रहा है, 7 नंबर तक शायद एडजस्टमेंट था मेरा, तो हम लोग का लगता है ये 8 नंबर एंट्री होना चाहिए। 9 नंबर में देखो इधर से रिजर्व को बंद करोगे, जनरल और क्रेडिट में हम लोग डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्थ कैपिटल। अब रिजर्व का अमाउंट दिख रहा है आपका 9,000, इसको भी हम लोग बांटेंगे। चलो एंट्री नंबर 10 आ गया, ये पीएनएल बंद करोगे, पीएनएल क्रेडिट में है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू आर्थ टू क्यूज कैपिटल एंड टू आर्थ कैपिटल। चलो इसका भी एंट्री कर लिया, इसका अमाउंट 12,000 दिख रहा है। तो ये 3 चीज आप लोगों को बंद करना था देखो, बैलेंस शीट वाली चीज, और ये हम लोग एडमिशन से बंद करते आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। चलो भाई 18,000 इंटू 3/6 कर दे हम लोग, 9,000 देखो यहां पर आ रहा है, 18,000 इंटू 2/6 कर दे तो ये 6,000 आ रहा है, 9 6 15 और 3,000 आपका देखो यहां पर बन जाएगा 18, ठीक है ना। और ये जब 9 है तो आधा हो जाएगा यहां पर, यहां हो गया आपका 3,000, सॉरी 9 है तो आ जाएगा 4,500, 6,000 का बन जाएगा 3,000 और 3,000 का बन जाएगा 1,500। देखो 18 का आधा है 9 ना, तो सब फिगर को आधा कर दिया, हाफ कर दिए, 9,000 को 4.5 कर दिए, 6 को 3 कर दिए, 3 को 1.5 कर दिए, हो गया। अब देखो यहाँ 12 है, अब 12 में लंका लग जाएगा यार, 12 निकालना पड़ेगा, इंटू 3/6, 12,000 इंटू 3/6, 6,000। अब मैथमेटिक्स हमसे स्ट्रॉन्ग बहुत सारे बच्चे का हो सकता है, जो डायरेक्टर निकाल लेगा, नहीं बोलेगा सर इतना टाइम क्या लगा रहे हैं, ये फिगर आ रहा है, बहुत का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होता है भाई, जल्दी निकाल लेता है लोग। तो मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
6 4 10 और 2 12। उतना स्ट्रांग नहीं है यार कि मैं डायरेक्ट निकाल लूं फटफट हर चीज को। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। देखो कैपिटल यहां डेबिट में, हम लोग डेबिट में आ गए। यहां इधर लिखोगे गुडविल 9,000, 6,000 एंड 3,000, ये हो गया। अब देखो यहां कैपिटल क्रेडिट में है, तुम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 4,500, 3,000 एंड 1,500। चलो ये भी हो गया। इसके बाद यहां भी कैपिटल क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखोगे बाई पीएनएल। ठीक है ना, 6 4 2, 6,000, 4,000 एंड 2,000, ये भी हो गया। चलो अब ये सारा पोस्टिंग हो गया, सारा एंट्री समाप्त हो गया। कोई भी एंट्री अब हमारे पास बचा हुआ नहीं है। देखो अब हम लोग रिवैल्यूएशन को बंद करते हैं, उसके बाद कैपिटल को चेक करेंगे। रिवैल्यूएशन क्लोज कर लो, आ जाओ। 10 2 12, 10 और 8 18, 5 23। डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, 23 इधर भी आना चाहिए। 10 और 2 12 ही दिख रहा है इधर, तो 11,000 रुपए का आपका लॉस है। देखना ये लॉस है। ये लॉस पी में, क्यू में एंड आर में 3:2:1 में बांट दिया जाएगा। 11 और 10 21 और 2 23। ठीक है, चलो जी 11,000 इंटू 3/6, 5,500 रुपया पहला में आ गया। देखो ये लॉस है। 11,000 इंटू 2/6 पॉइंट में आ रहा। देखो अप्रोक्स कर रहे हैं इसको हम 3,6,6,7। देखो ये अप्रोक्स कर दिया, देखना 7 पॉइंट में आ रहा था, 0.66 आ रहा था। ठीक है ना, तो 5,500 प्लस 3,667, ठीक है, माइनस 11,000, 1833, 1833। चलो आपका रिवैल्यूएशन बंद हो गया। देखो कैपिटल इधर क्रेडिट में आया हुआ है, हम लोग इधर डेबिट में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन पहला में देखो आया है 5,500, सेकेंड में आ रहा है 3,667, 3,667 और तीसरा में है देखो 1,833, यहां तक आया हुआ है। चलो हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो समाप्त हुआ। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को यहां पर क्लोज करते हैं। देखो मैं क्या सिखाया था आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में कि सबसे पहले किसका कैपिटल अकाउंट बंद होना चाहिए। क्या बताया था मैं, सबसे पहले किसका बंद होना चाहिए बेटे? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, जो पार्टनर जा रहा फर्म छोड़कर, उसका कैपिटल पहले बंद होना था। कौन जा रहा है? आर। तो पहले आर का कैपिटल बंद करेंगे। देखो 75 10 85 और 2 87 और 2 89, 89,000 देखो इसका आ रहा है टोटल इधर। ठीक है ना, 75 10 85, 86 87 88 89, 89 इधर भी आपका आना चाहिए। देखो इसका 89,000। अब 89,000 में आप माइनस कर दोगे, माइनस करोगे, ठीक है ना। 89,000 माइनस कर दे हम लोग 4,833, ये माइनस कर दे 84,167, 84 अभी मैं ऊपर लिख रहा हूं देखना 84,167 ये पेबल अमाउंट निकला है। देखना यही पेबल है, ठीक है ना। पेबल टू आर इतना रुपया ये लेकर जाएगा। देखना पेबल टू आर। अब देखो मैं एक एडजस्टमेंट का जगह छोड़ा था बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 8। ठीक है, देख ला, मिला लेना। एक एडजस्टमेंट में बोला था शुरू में ही कि एक एडजस्टमेंट में बढ़ाऊंगा। देखो ये अमाउंट इसका बकाया हमारे पास, ठीक है ना। मान लो प्रॉब्लम में बोलता है कि इसको इमीडिएट हम लोग कैश पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना।
24,167 रुपया बोलता है कैश पेमेंट अगर हम लोग कर दे इसका, तो देखो 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 2 गया 6। ड्यू अमाउंट जो है यानी जो लोन में ट्रांसफर करेंगे हम लोग वो 60 करेंगे। जैसे यहां बोल दिया कि कैश पेड टू आर रुपीज 24,167 एंड बैलेंस इज ट्रांसफर्ड इन हिज लोन अकाउंट। चलो एक एडजस्टमेंट ये हम लास्ट में बढ़ा दिए, रखना यही एडजस्टमेंट बढ़ाना था अपने को। पेबल अमाउंट चूंकि हमको मिल गया यहां पर 84,167 रुपया 84,167, इसमें एडजस्टमेंट बोल दिया कि कैश पेमेंट इसको कर दो 24,000, ये पेमेंट कर दो इमीडिएट। तो पहले वर्किंग में क्या करोगे, डायरेक्ट पूरा अमाउंट मत यहां लिख देना 84,167 डायरेक्ट यहां मत लिख देना। क्रेडिट का अमाउंट में से डेबिट का अमाउंट माइनस करने के बाद जो आया उसको हम लोग पहले यहां लिखे, देखो यहां। अब इसमें से हिसाब लगाएंगे कि कैश पेमेंट कितना कर दिया और बैलेंस क्या बचा है। अब हम यहां लिखेंगे देखो टू कैश कैश में पेमेंट क्या किया हम लोग 24,167 24,167 ये कैश पेमेंट कर दिए, जो बैलेंस बच रहा है उसको लोन में भेजना है, तो टू यहां लिखेंगे आर्स लोन। अब लोन में कितना भेज रहा हो 60,000, ये हम लोग लोन में भेज दिए 60,000। क्लियर है? तो एक लेजर देखो आर का बंद हो गया, ऐसे करना है। अब क्यों मैं ऐसा किया हूं, हालांकि प्रॉब्लम बुक में मिलेगा इस तरह का, ठीक है, लेकिन मैं जो अगला यहां लेक्चर लाऊंगा लेक्चर नंबर 7 उसमें क्या चेंजिंग होगा ये मैं बात करूंगा। अभी पहले इसको बना लेने दो मुझे। तो एक एडजस्टमेंट हम बढ़ा लिए, ये वर्किंग सिखा दिया आपको, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट भी अब मैं हटा रहा हूं, देखना कैश पेमेंट कर दिए और बैलेंस हम लोग लोन में ट्रांसफर कर दिए इसको। अब ये एडजस्टमेंट मैं यहां से हटा दिया, रखना क्योंकि जगह बनाना होता है मुझे, ये मैं हटा दिया। अब देखो बाकी दो का बैलेंस सीडी निकाल देना है जैसे पहले से निकाला जा रहा था, बैलेंस सीडी, ठीक है ना। चलो फटाफट बैलेंस सीडी चेक कर लो। तो 80,081 और 384 4 88, 88,000 इधर आ गया, 80 4 84 3 87 का 88, 88 इधर भी आना चाहिए, गुड। 90 और 10 100, 4 और 6 10 11 12, 1,12,000 इधर आ रहा, देखना 1,12,000 ये आ रहा है, 1,12,000 ये आ रहा है, 90 10 100 5 6 6 12, ठीक है। 1,12,000 इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए। चलो फटाफट हम लोग माइनस कर लें। अब हेल्प तो हम कैलकुलेटर का ही ले रहा हूं, देखो क्योंकि समय ज्यादा होने लगा। 1,12,000 माइनस करोगे 9 5 14,500, तो 97,500 रुपए यहां पर आ गया, देखो 97,500। सेकेंड वाले का जाओ, 10 10 20 और 6 26 और 3 29,667 माइनस कर दो, 20 और 26 3 29,667, 58,333, 58,333। अब देखना आपका कैश बैलेंस भी बदल गया, रखना कैश जो आपका यहाँ 1,11,000 दिख रहा है इसमें माइनस कर देना अगला बैलेंस शीट के लिए, कितना जितना पेमेंट किया हो कैश में, यहाँ कितना पेमेंट किया 24,167 रुपया पेमेंट कर दिए हो, ये पेमेंट कर दिए हो, तो कैश बैलेंस आपका घट गया, रखना यहां से 1,11,000 माइनस आपका 24,167 जो कैश पेमेंट किया अभी। अब अगला बैलेंस शीट में जो कैश जाएगा आपका वो जाएगा 86,833, यही आपका कैश बच रहा है, देखना ठीक है ना। ये कैश का पोजीशन है, कैश का लेजर नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो यहां पर सारा चीज कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट बना सकते हो अपना। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24 जो भी है, देखना लाइबिलिटी
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ये आपका देखो बैलेंस शीट आ रहा है यहां पर। अब यहां सबसे पहले कैपिटल आ गया पी का एंड क्यू का। पी का कैपिटल देखो 97,500 है, क्यू का 58,333 है, ये है, ठीक है। और आर का लोन आ चुका है, देखना आर्स लोन ये आ चुका है 60,000 रुपीज, आर्स का लोन 60,000 रुपीज। तो ये कैपिटल से हम लोग लेकर आ गए जितना चीज लेकर आना था। देखो अब इधर हम लोग आए हुए देखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहां पर लिखोगे, देखो क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट था क्या अपना, इधर एडजस्टमेंट पड़ा हुआ, देखो क्रेडिटर में कुछ नहीं था, तो क्रेडिटर आपका 15,000 ही रह गया देखो यहां पर। इसके बाद बीपी, इसमें भी लगता है कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा, देखो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो बीपी भी आपका सेम ही अमाउंट रह गया 10,000, ये रह गया। जनरल रिजर्व हम लोग बंद कर चुके हैं, देखो ये बंद हो गया है, ये बंद हो गया है, ये भी बंद हो गया, लेकिन इसकी जगह क्लेम आ गया, देखो वर्कर क्लेम आया हुआ है 3,000 का। लाइबिलिटी साइड समाप्त हुआ, बट एक लाइबिलिटी हम लोग के पास एक्स्ट्रा आ गया था, आउटस्टैंडिंग लीगल बिल। आउटस्टैंडिंग लीगल बिल 5,000 रुपीज का था, देखो ये आ जाएगा आपका यहां, ठीक है ना। अब देखो लाइबिलिटी साइड समाप्त हो गया अपना हिसाब, एसेट साइड आ जाओ। ये गुडविल बंद कर चुके हो, पीएम आपके पास आएगा, देखो कितना 32,000 रुपीज। एलबी आपका आएगा, देखो अब एलबी में कोई कहानी था क्या, देख लो कुछ नहीं दिख रहा अपना एलबी में, तो एलबी आपका जो है वो 30,000 ही रहेगा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स में भी कुछ नहीं दिख रहा, देखो एडजस्टमेंट उधर, तो फर्नीचर का अमाउंट भी आपका 25,000 सेम ही रह गया ये। इसके बाद पेटेंट राइट आपका समाप्त हो चुका है, बंद कर दिए हो। स्टॉक का अमाउंट सेम रहेगा आपका, देखो स्टॉक का अमाउंट आपका 30,000 है, स्टॉक का अमाउंट 30,000 है। डेटर आपका जो है पूरा का पूरा गुड है, तो डेटर का जो अमाउंट आपका आएगा ये पूरे 25,000 रुपये आ जाएगा, पूरा 25,000 आ गया। बीआर आपका पूरा 10,000 आएगा, आपका बीआर पूरा 10,000 आएगा। आपका जो कैश यहां पर आ रहा है, देखो कैश का पोजीशन अभी यहां चेक की 86,833, 86,833। इसके बाद एक कंप्यूटर देखो अनरिकॉर्डेड में आपके पास आया हुआ है 10,000 रुपीज का, अनरिकॉर्डेड था देखो। तो ये आपका टोटल एसेट्स यहां पर अब आ गया, देखना। अब इसका आप टोटल करके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो तो बहुत बड़ा बन गया, ये देख लो बेटे। 97,500 प्लस 58,333 प्लस 60 और 15 75 और 10 85 और 3 88 और 5 93 2,48,833 2,48,833। उधर भी देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 32,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 86,833 प्लस 10,000। देखो इधर भी आ गया 248,833, 248,833 हो गया ना मैजिक। इसी को हम कहते हैं बेटे कि अगर सिस्टम से चलोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, हड़बड़ी नहीं करोगे, तो वन टाइम में बैलेंस शीट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का ये पार्टनरशिप सर का दर्द होता है, वो मत बनाओ। पेशेंसफुली आप धीरे धीरे चीज को समझो और कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ो, यानी हैंड टू हैंड विदाउट एनी डीले चलो, आपका बैलेंस शीट वन टाइम में मैच कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हैंड टू हैंड विदाउट एनी डीले, और इफ यू डीले देन गईले। डीले करोगे जाओगे, तो डीले नहीं करना है,
जैसे मैं चल रहा हूं, से चलोगे, बैलेंस शीट वन टाइम में मिलेगा। और प्रॉब्लम जब एक बार में बन जाता है तो उसका आनंद, अनुभूति अलग होता है, मजा अलग आता है। जब वन टाइम में बैलेंस शीट मैच करता है तो खुशी अलग से, फीलिंग बढ़िया आता है कि हाँ कुछ सीख गए हम लोग। ठीक है, अब चलो मैं क्या करने वाला हूं, अगला वीडियो जो आएगा नंबर 6 के बाद 7, देखो जो लोन यहां पर जो हम लोग आर का लोन, देखो ये 60,000 रुपीज है। कभी कभी बोल देता है लोन का लेजर बनाओ, ठीक है ना। लोन का लेजर कैसे बनता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। और यही प्रॉब्लम का देखो लोन उठाएंगे, यही 60,000 रुपया उठाएंगे हम। और अगले वीडियो में केवल एंड केवल मैं लोन अकाउंट बनाकर आपको दिखाऊंगा इस 60,000 रुपीज का लोन अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो अगला वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए, इसको देखने के बाद कि आपको लोन से रिलेटेड एक लेजर कैसे बनाया जाएगा, कंप्लीट नॉलेज आपको उसमें दिया जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अपने लेक्चर नंबर 7 में।